नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर अचानक से आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, भूख बंद हो जाए, हाथ पैर भारी लगने लगे, थोड़ा सा बदन दर्द महसूस हो, उल्टी जैसा मन हो और बुखार जैसा लगने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है कि आपको किसी मच्छर ने काट लिया हो। जैसे कि अब गर्मियाँ आई हैं, तो गर्मियों के आने के साथ साथ मच्छर भी आ गए हैं और वो किसी ना किसी तरीके से हमारे घर में आ ही जाते हैं और हमें काट लेते हैं। कई बार कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ जीवाणु या कीटाणु होते हैं और वो जब हमें काटते हैं तो जो कीटाणु या जीवाणु होते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं, हमारे खून में मिल जाते हैं और हमें फिर हमारी बॉडी में ऐसे रिएक्शंस करते हैं जिससे कि हमें बुखार या सर्दी ज़ुकाम जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो एक औषधि है जो आपको लेनी चाहिए। उस औषधि को बनाने के लिए आपको चाहिए सौंठ या अदरक 5 ग्राम, 5 ग्राम दालचीनी, 5 ग्राम तेज पत्ता, 5 ग्राम तुलसी, 5 ग्राम लौंग एवं काली मिर्च, हल्दी 1 चम्मच और 1 चम्मच अजवाइन। ये 7-8 औषधियाँ आपको मिलानी है और इन सबको मिलाकर लगभग 30 से 35 ग्राम औषधि हो जानी चाहिए। इसके बाद आप इसको दरदरा कर लें और उसके बाद 4 गिलास पानी लें एक स्टील के बर्तन में और इन सब औषधियों को उसमें डालकर पकाएं। आपको इसको धीमी से मीडियम आंच पर पकाना है और तब तक पकाते रहना है जब तक ये आधा ना रह जाए, यानी कि 4 गिलास से 2 गिलास ना रह जाए। अब ये औषधि जो तैयार हुई है इसको आपको लेना है। तो एक बार में, यानी कि एक टाइम में 200 ml आपको ये औषधि लेनी है और ऐसे आपको दिन में 4 बार लेना है। जब धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे, जैसे आप 2-3 दिन तक 4 बार लेते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हैं, तो आप इसको 3 बार, 2 बार और फिर जब पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो 1-2 दिन 1 बार लेके फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब लेना कब कब है? एक तो आप सुबह ले लें, अगर आप 4 बार ले रहे हैं तो सुबह लें, दोपहर लें, शाम लें और सोते समय लें, सोने से पहले ले लें। पर एक बात का ध्यान रखिए कि खाने के एकदम बाद नहीं लेना है। खाने में और औषधि में कम से कम 1.5 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। इसके अलावा जब आप एक बार औषधि का मिक्सचर डालकर उसको पका लेते हैं, तो जो बाकी औषधि बनने के बाद, पकने के बाद जब आप औषधि को छान लेते हैं, उसके बाद जो बाद में मिक्सचर बचता है बर्तन में, उसको फेंकना नहीं है। आप उसको दोबारा भी पका सकते हैं। जैसे आपने एक बार पकाया, फिर छान कर आपने वो तो पी लिया, बाकी जो मटीरियल उसका बचा उसको फेंकना नहीं है। आप उसको अगले टाइम के लिए रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद जब अगले टाइम आप पकाएंगे तो थोड़ी सी औषधि, जो औषधि 7-8 औषधि हैं, उनको थोड़ा थोड़ा लें कि लगभग सब मिलाकर 20 ग्राम हो जाए और उसमें डालकर फिर आप दोबारा से पानी डालकर उसको पका लीजिए। तो जो पुरानी औषधि बची हुई थी उसका जो एसेंस बचा हुआ था वो भी औषधि में आ जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको लें कुछ दिनों तक और कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखें। जैसे कि क्योंकि आपको सर्दी ज़ुकाम हो रखा है या बुखार जैसा हो रखा है, तो ठंडी चीज़ों से दूर रहना है। जैसे दही नहीं खानी है, मट्ठा नहीं पीना है, इसके अलावा आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, चावल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खानी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये औषधि गर्म तासीर की होती है। तो अगर आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, पेशाब में थोड़ी गर्मी महसूस होती है, तो आप इस मिक्सचर में, जो औषधि का मिक्सचर है, इसमें आप आधा चम्मच पिसा धनिया डालकर इसको ले सकते हैं। तो जो आपका गर्मी है वो भी बैलेंस हो जाएगी और आपको बुखार में इन सब चीज़ों में आराम भी होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।